हेलो एंड वेलकम न्यू मॉम्स। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और इस बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक नई माँ हूँ और बाल झड़ने का सिलसिला मेरे साथ भी शुरू हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी राहत है। अब आप इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यू मदर्स में 99% लेडीज़ को होता है और बाल गिरना टेक्निकली भी सही है और इसके पीछे लॉजिक्स भी हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी के बाद डिलीवरी जब हो जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं आपके हार्मोन्स। और फीमेल बॉडी में जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, जिसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपकी कंसीविंग से लेकर आपकी पूरी प्रेगनेंसी से लेकर और आपकी डिलीवरी तक अप एंड डाउन करता रहता है। तो पूरी प्रेगनेंसी में वो ऊपर चला जाता है, यानी कि उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है। इस वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो बहुत अच्छे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके बाल नहीं झड़ते हैं, आपके बाल थिक हो जाते हैं और बहुत शाइनी होते हैं। ये 9 महीने जब आप प्रेग्नेंट रहती हैं तो आप अपने बालों में खुद काफ़ी चेंज नज़र आएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रकृति का एक नियम होता है कि अगर आपके कोई चीज़ उगी है तो वो ऊपर तक जाएगी, यानी कि जैसे पेड़ होता है, अगर वो उगा है तो वो बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, फिर उसके पत्ते झड़ जाएंगे। वैसे ही हमारे बालों की ग्रोथ होती है। अगर हम बालों पर बहुत सारे हार्श केमिकल लगा रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब मना किया जाता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी हम ये बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। इसका भी इफेक्ट थोड़ा सा हमारे बालों पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो होता है हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स का। और आफ्टर डिलीवरी जब हमारे हार्मोन्स वापस बैक टू द पोजीशन आ रहे होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन जो है वो जो बहुत हाई लेवल पहुंच गया होता है वो वापस अपनी पोजीशन पर आ रहा होता है, लो हो रहा होता है धीरे 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 धीरे, तब आपके बालों पर उसका असर देखने को मिलता है और आपके बाल झड़ जाते हैं। वैसे भी बालों के गिरने का एक नेचुरल प्रोसेस है। बाल उगते हैं, टूटते हैं, डैमेज होते हैं और फिर झड़ जाते हैं, फिर नई ग्रोथ आती है। इसी तरीके से ये आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कुछ टाइम तक होल्ड रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। अब हार्मोन जो है वो आपका नीचे आने लगा है, लेवल डाउन होने लगा है, तो अब ये आएगा। कई महिलाओं को ये बिल्कुल डिलीवरी के 4 दिन बाद शुरू हो जाता है, कई महिलाओं को 2.5 महीने बाद, तो कई महिलाओं को 6 महीने बाद शुरू होता है। वैसे तो ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो महिलाओं का वो है 2 से 2.5 महीने के बीच में आपके बालों का हेयर फॉल शुरू हो जाता है। मेरे साथ 3.5 महीने में हुआ था। मेरी जो डिलीवरी हुई उसके 3.5 महीने बाद मेरी बेटी 3.5 महीने की हुई। जब उसने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, बोलना मतलब जैसे आवाज़ देना हल्का फुल्का ऐसे शुरू किया, तब ये मेरे बालों झड़ना शुरू हो गया था। लेकिन मैंने इसके लिए बिल्कुल भी वरी नहीं किया। मुझे कईयों ने कहा, अरे तुम ये लगा लो, ये दवाई खा लो, ये होम्योपैथिक दवाई ले लो, बहुत कुछ चीज़ें थी। क्योंकि बाल, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे कोम करती थी और इतने सारे बाल हाथ में आ जाते, ऐसे हाथ लगाती थी, पूरे बालों का जो गुच्छा है वो हाथ में आ जाता था। और मैं परेशान हो गई कि यार अब मैं क्या करूं, मैं तो गंजी हो जाऊंगी ऐसे में। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली। मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैंने डिलीवरी कर ली, मतलब बच्चा पैदा करना आपको ऐसा लगता है उस टाइम पे कि यार हमने क्या कर लिया अपने साथ। पर बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, परेशान मत होइए। ये सिर्फ आपके शरीर का एक बदलाव है। जैसे ही आप बैक टू पोजीशन आती हैं, आपकी बॉडी की सारी इंटरनल चीज़ें, वो सब ठीक हो जाता है। अब मेरे बालों का गिरना बिल्कुल बंद हो चुका है। मेरे बाल अब बिल्कुल नहीं गिरते हैं। 3.5 महीने की मेरी बेटी जब थी तब शुरू हुआ और आज मेरी बेटी जो है 8 महीने की हो चुकी है। तो ऐसे में थोड़ा सा 2-4 महीने का होता है, हर किसी के साथ अलग अलग होता है। किसी को ये 1 साल तक भी चलता है। हाँ, तब सोचने की बात ज़रूर है, अगर ये 1 साल के बाद आपको परेशान कर रहे हैं, आपके बाल झड़े जा रहे हैं, तब आप डॉक्टर के साथ बिल्कुल एक अपॉइंटमेंट लीजिए और उनसे सब कुछ डिस्कस कीजिए कि मेरे साथ अब तक ऐसा क्यों चल रहा है। जो नॉर्मल बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो बैक टू द पोजीशन आना शुरू हो जाते हैं 1 महीने 2 महीने, मतलब 40 डेज के साइकिल के बाद।
आपके डिलीवरी के 40 डेज के साइकिल के बाद आपके हार्मोन्स जो हैं वो वापस बैक टू द शेप आने लगते हैं, मतलब बैक टू द पोजीशन आने लगते हैं। अब किसी को वो 3 महीने में शुरू हो जाता है, किसी को 4 महीने में शुरू हो जाता है। तो ये सब सिर्फ विद इन ईयर की एक पोजीशन होती है। जैसे 9 महीने एक प्रेगनेंसी का टाइम होता है, ऐसे ही आफ्टर पोस्ट डिलीवरी भी इतना टाइम आपका शरीर मांगता है। तो इसलिए इसमें आप परेशान ना होएं और कोई हार्श केमिकल मत लगाइए। करना क्या है आपको बस, अगर आप कर सकती हैं तो गहरी सांसें लेनी है और मेडिटेशन कर सकती हैं, और जितना हो सके अपने आप को पीस रखिए, अच्छा खाना खाइए। सबसे अच्छी बात है, जो शरीर में जो लगता है आफ्टर डिलीवरी, जिसे कहते हैं कि माँ का भी एक नया जन्म होता है, तो आपकी भी सारी चीज़ें न्यू ग्रोथ हो रही होती है, बालों से लेकर आपके नेल्स, आपकी बॉडी भी एक तरीके से नए फॉर्म में आ रही होती है। तो आपको अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। अच्छी डाइट रखिए, अच्छा मन रखिए, शांत रहिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए आप 3 से 4 महीने बाद वो जो आप जिन चीज़ों से परेशान हैं वो सारी चीज़ों से आपको खुशी मिलने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह जो भी नई मॉम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं, उससे कुछ ना कुछ, हमारी इस वीडियो से उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। कम से कम मन की शांति तो होगी कि हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और NBT लाइव को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।